अर्चना, क्या हुआ? कोई और भी प्रॉब्लम है? सतीश जी, एक एक प्रॉब्लम है। ये पैसे के चोरी होने वाली बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। अब घर जाइए, पैसों का इंतजाम मैं करूंगा। इसलिए सतीश जी, मानव ने श्रावणी के पापा से पैसे लिए। आप तो जानते हैं ना मानव को सतीश जी, जब तक वो गिरीश जी के पैसे नहीं लौटा देंगे ना, वो चैन से नहीं बैठ पाएंगे। अगर आप इस बार भी कोई मदद कर देते तो। थैंक यू सतीश जी। बस एक बात और सतीश जी, अगर आप ये बात मानव को ना बताए कि आपने पैसों का इंतजाम किया तो बहुत अच्छा होगा सतीश जी, क्योंकि अगर उन्हें ये पता चला ना तो वो ये मदद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो अर्चना, मैं कुछ करता हूँ। हम जल्द ही गिरीश जी के पैसे लौटा देंगे। एक बात कहूं सतीश जी, वर्षा बहुत किस्मत वाली, सच्ची। लेकिन तुम्हारी जितनी नहीं। पता है, मानो ने आज अपनी साली के लिए जो किया है, अगर मैं होता उसकी जगह तो शायद मैं नहीं कर पाता। इसलिए मैं आज भी पप्पा से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी और मानो की जोड़ी हमेशा हमेशा सलामत रहे। कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ है उसमें। मैं हमेशा चाहूंगा कि मानो जैसे इंसान के साथ मेरा रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ। ठीक से खाती पीती है ना? हाय, कितनी चिंता करती है ना तू मेरी। अरे बेटा, तू ऐसे महाभागों के घर में रहती है, चिंता तो होगी। हेलो सविता ताई, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ही हूँ। अगर ढंग की बहू मिल जाती तो ज्यादा अच्छी होती। वैसे क्या बातें हो रही थी आई और बेटी में? हम दोनों एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आपकी चुगलियां हो रही है। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। खैर, आपको जो लगा वो आपके साथ, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। और अगर करेंगे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ बोल सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। आपकी बेटी है मेरे घर में, उसने अगर चू तक की ना तो उसकी ऐसी नस तपाऊंगी कि आ निकल आएगी। शायद आपको याद होगा, भरी महफिल में मैंने आपको नचाया था। ला 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 ला, याद है ना? वैसे मैं आपको बार बार नचा सकती हूँ, क्योंकि आपकी बेटी मेरे घर में मेरे रहम पर जी रही है, और आप मेरे सामने लाचार है। मेरी ममता को लाचारी समझने की कोशिश मत करना। मैं झगड़े पे उतर रही ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी, समझ? आवाज बंद। मेरी आवाज तेरे से ज्यादा ऊंची है, लाउड स्पीकर जैसी। अरे पहले से मैं बदनाम हूं, मैं डरती नहीं। भूल गई तू? भरी महफिल में अर्चना ने तेरा मुंह काला किया था उस दिन। आज मैं कर सकती हूँ, समझे ना तू? एक मिनट सविता ताई, कुछ भी बोलने से पहले आपकी बेटी पर एक नजर डाल दीजिए, समझी? तू मेरी बेटी को ढाल बनाकर मेरे पे वार करती रहेगी और मैं सब बर्दाश्त करूंगी? अरे छोड़,
आज से मेरी बेटी का तेरे घर में जो रिश्ता बना है ना, अब भी तोड़ देती हूँ। और मेरी बेटी को अपने घर लेके जाती हूँ। देखती हूँ कौन क्या बोलता है। समाज सवाल करेगा, मुझे परवा नाही। सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला मी समर्थ आहे। मेरी सांसों में सांस है, तब तक मेरी बेटी को मैं संभालूंगी और मेरे मरने के बाद मेरा बेटा संभालेगा। लेकिन मरते दम तक तुम्हारी चौखट पर पांव रखने नहीं दूंगी, ध्यान में रखना। एक तो मेरी बेटी को डरा धमका कर, हमारी इज्जत का वास्ता देकर उसको अपने नालायक बेटे के साथ शादी करवाई तूने। चुप चुप। उस पर अत्याचार करती रही। मेरी बेटी डर डर के जी रही है। तू देख रसिका, तू देख, ये तेरे चेहरे पे जो मुखौटा है ना, उसकी वजह मेरी बेटी तेरे घर की बहू है। इसलिए जिस दिन मेरी बेटी हमारे घर आएगी ना, तेरे सारे काले कारनामे बाहर आएंगे, देखना तू। वो दिन मैं दिखाऊंगी रसिका, समझी? नहीं रहेगी मेरी बेटी तुम्हारे घर। वंदु, आज से तेरा और अजित का रिश्ता टूट गया। तू मेरे साथ घर चलेगी। वंदु बेटा, तू डर मत। अरे तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, हम सब तुम्हारे साथ है ना। 6 महीने के बाद तेरा तलाक हो जाएगा। नहीं आई, मैं घर वापस नहीं आ सकती। आई, वैसे ही घर में कितनी सारी टेंशन चल रही है और ऊपर से ये सब। आई मैं घर वापस आकर आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। कैसे रहेगी उन लोगों के साथ तू? आई मैं रह लूंगी, जब तक बर्दाश्त होगा ना तब तक बर्दाश्त कर लूंगी। और जब पानी सर के ऊपर से चला जाएगा तो मैं खुद ब खुद ही घर वापस आ जाऊंगी। आई सच कह रही है तू? खा मेरी कसम, सर पे हाथ रख के कसम का, तू आ जाएगी घर पे। तेरी कसम। आई वर्षा, ZTV, आज लिखेंगे कल।